बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं नो मुस्लिम साबिक़ कायदानी अल्लामा महमूद अहमद बरक साहब। वो आज नारवाल में एक अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे ख़त्म नबूवत के हवाले से वो अपना क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और रिसेंटली जो हमारी आला अदलिया की तरफ से जो फ़ैसला हुआ है उस बारे जो है ना वो क्या कमेंट करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इस पे ये अर्ज़ करूँगा, पहली बात जिस कारी साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा दीन इस्लाम की बेस है, ये दीन इस्लाम की शारक का नाम है। इस पे किसी भी किस्म का, किसी भी मुद्दई नबूवत, किसी भी लानती से किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, देखें सुप्रीम कोर्ट में कादियानी 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718, उसमें ये चीखते चलाते पहुँचे जी हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ। चूँकि आपको पता है कि 74 में कादियानियों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पे काफिर करार दे दिया। 84 में इन पे पाबंदियाँ लगा दी गई कि कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से खुद को मुसलमान नहीं ज़ाहिर कर सकता। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने जिस केस का रेफरेंस दिया, जिस फैसले का, तो सुप्रीम कोर्ट का सर लार्जर बेंच बैठा, उन्होंने इनके दलाइल सुने। तो मरज़ई वकील ने कहा कि सर जब दुनिया भर के अंदर हर मज़हब वाले का फंडामेंटल राइट है अपने मज़हब की प्रीचिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान में कादियानियों का फंडामेंटल राइट किधर गया? हमें क्यों रोका गया कि हम पाकिस्तान में रह के अपनी दावत किसी को नहीं दे सकते? क्यों? ये तो जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, उन्होंने ये इनके दलाइल सुनने के बाद फैसले में ये बात लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है कि दुनिया भर के अंदर हर शख्स का ये फंडामेंटल राइट है, अपने मज़हब की प्रीचिंग कर सकता है, लेकिन कहा सुनो, धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं। धोखा देना किसी का बिल्कुल बुनियादी हक नहीं है। तुम धोखेबाज हो, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, कहते हो हमें मुसलमान बोलो। तुमने नबी अलैहिस्सलाम की शान में बकवासात की, फिर कहते हो मुसलमान बोलो। तुमने प्यारे नबी के प्यारे सहाबा अहले बैत तहार उनकी शान में बकबक की, फिर बोलते हो हमें मुसलमान को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हें मुसलमान नहीं कह सकते और तुम किसी भी तरीके से अपने इन झूठे नजरियात की प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो सब जब ये लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, उसके बरक्स ये कहना कि कादियानियों को भी मजहबी आज़ादी देनी चाहिए, ये तो कोई मायने नहीं रखता। ये तो पाकिस्तान इसमें महमूद भाई ये है ना कि देखे, आप साबिक़ कादियानी थे, आपने इस्लाम कबूल किया, और आप जो है ना बड़ी हिस्ट्री जो है ना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना वो प्रीचिंग भी करते हैं, सारे मामला आते। लेकिन देखना ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ये फ़ैसला किया गया है ये 2019 का था। अवामुन्नास में दो राय हैं और सोशल मीडिया पे भी ये है कि ये फ़ैसला जो हुआ था 2019 में हुआ था, उस वक्त ये जो था वो बाकायदा ममनूआ बुक्स के हवाले से जो है ना वो कानून पास नहीं हुआ था। उस तनाजुर में ये साबिक़ा केस था, आइंदा के लिए जो नहीं था वो पब्लिक को थोड़ा क्लियर कर दे कि इसकी हकीकत क्या है। कि कादियानियों का ये जुर्म अब तक जारी है, ये तो अब भी कादियानी ये काम कर रहे हैं, अंदर खाते सारा काम किया जा रहा है। तो क्या अभी ये कानून मौजूद नहीं है? दूसरी बात यह है कि ये कानून सर 2021 का नहीं है, ये 2013 का है। ये 2013 में ये कुरान एक्ट का ये जो कानून है उस वक्त ये मंजूर हुआ था, और उसके तहत कोई भी शख्स अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो 3 साल उसकी कैद है। क्यों नहीं दी गई? कुरान बोर्ड की तरफ से वो जो ये फैसला आया, तो कुरान बोर्ड की तरफ से ये फैसला है, ये तो 2011 का है। हाँ ये है कि उसकी सज़ा बढ़ाई गई थी उसके बाद, ठीक है, 2021 में 19 में सज़ा को बढ़ाया गया था। तो बात यह है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने किस बेस पे कादियानियों को जनाब उसके हक में फैसला दिया है, ये तो किसी सूरत नहीं बनता। इसलिए इंशाल्लाह ये रिव्यू भी अभी हो चुका है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह चीफ जस्टिस को इसमें सोचना पड़ेगा कि मैंने बड़ा गलत फैसला दिया है। हजरत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद तो फिर एंड है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला कल अदम करार दिया जाएगा? इस रिव्यू इंशाल्लाह क्यों नहीं, इंशाल्लाह ये कल अदम करार दिया जाएगा इंशाल्लाह। और जो आईने पाकिस्तान का 298B 298C के तहत कोई कादियानी अपनी प्रीचिंग नहीं कर सकता, इंशाल्लाह वो कायम रहेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर।